তিনি একচুয়ালি ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস নো যে PIL ফাইল খাইজাকা PIL নাম্বার হকে PIL নাম্বার 6 2025 ni aboni hearing tini hearing on admission ka sini item number 2 number tongmani hearing to beleno kaham khlaika sinoro tini sungmo karibo supreme court ni ngai tini proxy advocate thaika Manish Goswami senior advocate Supreme Court of India gang kogongnai sabno details hase to Anyway, nice place, Agartala. I'm enjoying the weather here. Now, as Mintu, my colleague, has said, today a PIL was filed by two citizens of this state, Dr. Bijoy Debbarma, who you all must be knowing as a very well-known ophthalmologist, and another gentleman, Mr. John Debbarma, is an activist. So the issue that we have raised is basically illegal immigration in Tripura is no more a issue that is only limited to Tripura. ये पूरा देश में फैल चुका है. यहाँ से लोग घुस के पूरा देश में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो आज ये इशू को लेके ये PIL फाइल हुआ था, जिसमें अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 2025 मई 2025 में एक डायरेक्शन इशू किया टू ऑल द स्टेट्स कि आगे से कैसे कैसे स्टेप्स लेना है फॉर इम्प्लीमेंटेशन कि जो हमारा रोहिंग्याज है या इलीगल बांग्लादेशीज है वो जब इंडिया में घुसता है और उसको पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उसका क्या क्या स्टेप्स लेना है, कैसे डिपोर्टेशन करना है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया है सब स्टेट्स को. बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही स्टैंड है कि ये सब जो काम करना है 4 स्टेज होता है: डिटेक्शन, एडजुडिकेशन, डिटेंशन और डिपोर्टेशन. ये 4 स्टेज जो है एक इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ने का बाद ये स्टेट को करना पड़ता है. और इस सब स्टेट को अभी ये 2 मई 2025 में एक डायरेक्शन इशू किया कि आप लोग अपना अपना स्टेट में वो कंप्लीट स्टेप्स लीजिए ताकि हम जितना जल्दी हो सके इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेक्ट करके उनको वापस अपना कंट्री में भेजने का व्यवस्था कीजिए. इसी सिलसिले में हमारा पिटिशनर्स ने एक स्टेट को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था 24 जून 2025 को कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया है इसके एग्रीमेंट इसके संदर्भ में आप लोग क्या क्या स्टेप्स लिया इसको जल्दी इम्प्लीमेंट कीजिए. और 24 को रिप्रेजेंटेशन देने के बाद 5 तारीख को हमने ये रिट पिटिशन फाइल किया था. बेसिक डायरेक्शन हम यही चाहते थे कि कोर्ट स्टेट को एक डायरेक्शन दे कि जो ये 4 स्टेजेस हमने कहा था, डिटेक्शन, एडजुडिकेशन, डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन, ये 4 करने के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आसाम में अवेलेबल है लेकिन त्रिपुरा में नहीं है. जैसे एडजुडिकेशन, अगर एक आदमी को पकड़ता है कि वो इलीगल इमिग्रेंट है, वो तो बोलेगा नहीं हम नहीं हैं, तो कोई कोर्ट तो होना पड़ेगा जिस कोर्ट में ये इशू डिसाइड होगा. उस कोर्ट को कहता है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, जो अभी इस देश में इंडिया में सिर्फ असम में है. तो ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल त्रिपुरा में एक भी नहीं है, तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल सेटअप करना है. सेकेंडली, जब एक कोर्ट एक आदमी को बोलता है कि हाँ ये इलीगल इमिग्रेंट है, उसको डिक्लेरेशन देता है, ऑर्डर पास होता है, उसके बाद वो आदमी को कहाँ रखेगा? इसके लिए होल्डिंग सेंटर्स होता है, डिटेंशन सेंटर्स होता है, उसको सेटअप करना होता है. तो ऐसा कई चीज़ होता है. तो हमने कोर्ट को यही बोला था कि ये जो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने वर्ड दिया है कि इसको सेटअप करने के लिए स्टेट को एक आप डायरेक्शन इशू कीजिए. कोर्ट ने आज हमारा बात पूरा सुन के, लेकिन कोर्ट ने एक ही चीज़ टिप्पणी की, हमारा रिट पिटिशन आज डिस्पोज ऑफ कर दिया कोर्ट ने, लेकिन एक चीज़ कहा है कि आप लोग और थोड़ा टाइम रुकना चाहिए था. आप तो अभी 24 जून को ये रिप्रेजेंटेशन दिया है, आज तो 1 महीना भी नहीं हुआ आप कोर्ट में आ गया है, तो आप उनको कुछ टाइम दीजिए और आप टाइम दे के देखिए कि 1-2 महीना में अगर वो लोग आप लोग को जवाब नहीं देता है या कुछ नहीं करता है तब अब आएगा तो बेटर होगा. तो फाइनली कोर्ट का ऑर्डर यही है. हमारा रिट पिटिशन उन लोगों ने PIL डिस्पोज ऑफ कर दिया है और स्टेट को भी एजी साहब भी था
और आई मस्ट टेल टू द फेयरनेस ऑफ द एडवोकेट जनरल, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई एडवर्सरियल लिटिगेशन नहीं है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट स्टेट को जितना इफेक्ट करता है सिटीजन्स को भी करता है। और हम लोग ने भी बोल दिया कि ये कोई एडवर्सरियल लिटिगेशन नहीं है, एक पब्लिक कॉज है। कोर्ट ने भी माना कि जो इश्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंपॉर्टेंट का इशूज़ है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि आप कुछ दिन और रुक लीजिए, लेट अस सी स्टेट क्या करता है। तो इसीलिए उस लाइन पे आज हमारा PIL को डिस्पोज ऑफ किया है। तो अभी हम 3-4 महीने देखते हैं हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हमने फाइल किया है स्टेट को, स्टेट क्या उसमें क्या एक्शन लेता है। अगर स्टेट एक्शन लेता है तो ठीक है, हम लोग विल बी सेटिस्फाइड। अगर स्टेट नहीं लेता है, उसमें स्टेट रिफ्यूजेस टू टेक एनी एक्शन, देन कोर्ट हैज़ गिवन अस द लिबर्टी कि अब दोबारा हाई कोर्ट ला सकता है। यही हुआ है आज केस में।